मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, वेलकम टू डैफोडिल्स ऑनलाइन क्लासेस। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 में सोशल साइंस, और सोशल साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा है ग्लोरियस इंडिया फ्रॉम बिगिनिंग टू 1206 सी। और इसमें हमने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया था बिंदुसार के बारे में। और बिंदुसार कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का सन एंड उसका सक्सेसर था। बिंदुसार के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं आज, जिसका नाम है अशोका 273 या 269 टू 232 BC। अब देखिए कि मैंने यहाँ पर दो डेट लिखी हैं, 273 और 269। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? दो डेट मैंने क्यों लिखे, 2 ईयर क्यों लिखे हैं? देखिए इनमें 4 इयर्स का डिफरेंस है, 4 साल का डिफरेंस है। और 4 साल में ऐसा क्या हुआ? देखिए बिंदुसार की डेथ के बाद बिंदुसार ने अपना सक्सेसर, अपना उत्तराधिकारी अपॉइंट किया था अपने बेटे सुशीम को। लेकिन अशोक ने क्या किया कि सुशीम को गद्दी से उतार दिया और 273 में खुद राजा बन गया। इसके बाद 4 साल तक सक्सेसर वॉर चलता है, उत्तराधिकार युद्ध चलता है। और उत्तराधिकार युद्ध में इतिहासकारों के अनुसार यह कहा जाता है कि अशोक ने अपने 99 ब्रदर्स को मार दिया था और 269 BC में वापस अपना कोरोनेशन करवाया था। ठीक है, तो हम जो डेट लेके चलेंगे वो डेट कौन सी है? 269। क्लियर? यहीं से अशोक के बारे में पता लगता है। चलिए देखिए, स्टार्ट करते हैं हम। अकॉर्डिंग टू जैन हैज ही अशोका ऑक्यूपाइड मगध रूल अगेंस्ट द विश ऑफ बिंदुसार। कि एक जैन ग्रंथ है, उन जैन ग्रंथों के अनुसार हमें क्या पता लगता है कि बिंदुसार की इच्छा के अगेंस्ट, बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध अशोक ने अपना कोरोनेशन करवाया था, अपना राज्याभिषेक करवाया था। मास्की गुजरा रिकॉर्ड्स डिस्कवर्ड फ्रॉम सदर्न इंडिया, हिज नेम इज फाउंड टू बी अशोका। अब देखिए मास्की और गुर्जरा रिकॉर्ड्स, दो रिकॉर्ड हैं, मास्की और गुर्जरा। अब रिकॉर्ड क्या होते हैं? रिकॉर्ड का मतलब होता है इंस्क्रिप्शंस, अभिलेख। और अभिलेख क्या होते हैं? देखिए कि किसी पत्थर पर, चट्टानों पर, पिलर्स पर या किसी धातु पर उत्कीर्ण कराई गई पठन सामग्री, ऐसी चीजें जिसको हम पढ़ सकते हैं, उसे क्या बोला जाता है? अभिलेख। उत्कीर्ण कराने का मतलब अब जैसे लिखना नहीं, उस पर उकेरना, किसके माध्यम से? छेनी, हथौड़ी, कीलों के माध्यम से उस पर लिखवाना, है ना। जैसे ये एक चट्टान मान लीजिए आप एग्जांपल के लिए, यदि मैं इस पर चौक से रफ करूंगा तो ये चौक से मैं लिखूंगा तो ये आराम से रफ हो जाएगा। लेकिन यदि मुझे लॉन्ग टाइम तक इसको रखना है तो क्या होगा? इसके लिए चट्टानों पर छेनी, हथौड़ी, कीलों के माध्यम से इनको उकेरा जाता था। ठीक है, जो लॉन्ग टाइम तक बने रहते थे, जो आज भी बने हैं। आपने कई बार देखा होगा कि चट्टानों पर या पिलर्स पर बहुत सी चीजें खुदी हुई रहती हैं। वैसे ही अभिलेख लिखवाए गए थे अशोक के द्वारा। तो मास्की और गुर्जर अभिलेख ये कहां से मिले हैं? ये साउथ इंडिया से मिले हैं। और इनमें क्या लिखा गया है कि अशोक का नाम क्या है? अशोक। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ऐसे कौन से 2 अभिलेख हैं जिनके माध्यम से अशोक का नाम अशोक मिलता है? मास्की और गुर्जर। हालांकि 2 और हैं, नेट्टूर और उदयगोलम, आपकी बुक में नहीं है। तो मास्की, गुजरा, नेट्टूर, उदयगोलम, ये 4 साउथ इंडिया से अभिलेख मिले हैं जिनसे अशोक का नाम अशोक मिलता है। आगे देखिए, अशोका हैज बीन अडॉर्न्ड विद टाइटल एज देवनाम प्रिय और देवनाम प्रिय दर्शी। अशोक ने टाइटल लिया था देवनाम प्रिय और देवनाम प्रिय दर्शी। देवनाम प्रिय दर्शी का उसने टाइटल लिया था। ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है? देवताओं का प्रिय। ये टाइटल किसने लिया था? अशोक ने। तो अशोक ने 2 टाइटल लिए थे, देवनाम प्रिय और देवनाम प्रिय दर्शी। अशोका वॉज मैरिड विद द प्रिंसेस ऑफ विदिशा हु गेव बर्थ टू अशोका डॉटर संघमित्रा एंड हिज सन महेंद्र। अब अभिलेखों में अशोक की एक पत्नी का नाम, पत्नी बताई जाती है जो विदिशा की राजकुमारी थी। विदिशा एक महाजनपद था, एक जनपद था, यहाँ की एक राजकुमारी थी। उस राजकुमारी के बारे में कहा जाता है कि वह राजकुमारी अशोक की पत्नी थी और उससे एक पुत्री संघमित्रा और एक पुत्र महेंद्र का जन्म हुआ था।
ठीक है, आगे देखिए, हिज क्वीन कारुवाकी इज मेंशन इन द रिकॉर्ड्स इंस्क्राइब्ड बाय अशोका, और अशोक के एक अभिलेख में उसकी एक पत्नी का नाम और मिलता है जिसका नाम है कारुवाकी, जिसे हम बोलते हैं रानी का अभिलेख, और इस रानी के अभिलेख में अशोक की पत्नी का नाम मिलता है कारुवाकी। आगे देखिए, आफ्टर 7 years of his coronation, अशोका इंक्लूडेड वेरियस रीजन्स ऑफ कश्मीर एंड खोतान इन दिस एम्पायर, कि अपने राज्याभिषेक के 7वें वर्ष, यदि मैंने कहा 7वें वर्ष तो 269 से लेकर चलते हैं, 7वें वर्ष कितना हुआ 262 BC। इसमें इस समय अशोक ने क्या किया, अपने कोरोनेशन के 7वें साल इसने कश्मीर खोतान का जो रीजन थे वो अपने एम्पायर में मर्ज कर लिया था। ड्यूरिंग हिज रेन अपार्ट फ्रॉम तमिल रीजन एंटायर इंडिया एंड ए लार्ज पार्ट ऑफ अफगानिस्तान वाज इंक्लूडेड इन मौर्य किंगडम। अशोक ने, अब देखिए कि अपने शासनकाल के दौरान अशोक ने क्या किया कि न केवल तमिल क्षेत्र बल्कि पूरा भारत, और पूरे भारत के साथ साथ अफगानिस्तान का एक बहुत बड़ा भाग अपने मौर्य किंगडम में मर्ज कर लिया था, इंक्लूड कर लिया था। In his 8 years of coronation, Ashoka invaded Kalinga in 261 BC, in which 1 lakh people were killed. अब देखिए, अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष का मतलब हुआ 269 में से यदि 8 माइनस किया कितना हुआ 261 BC। तो अशोक ने 261 BC में कलिंग पर अटैक किया था, और कलिंग प्रेजेंट में कहां पर है, ओडिशा में। कलिंग पर अटैक किया था, और कलिंग पर अटैक किया था, और इसमें 1 लाख लोग मारे गए थे, 1 लाख पीपल क्या हो गए थे, डाइड हो गए थे। अब यही वह वॉर है, यही वह बैटल है जिसके बाद अशोक ने हमेशा के लिए अपने हथियारों को छोड़ दिया था कि मैं कभी भी अस्त्र को नहीं उठाऊंगा। ऐसा क्यों हुआ था, बिकॉज वह जब उस जगह पर गया जहां पर बहुत सारे लोगों की लाशें पड़ी हुई थी सैनिकों की, तब उनको देखकर उसको बहुत ज्यादा पश्चाताप होने लगा, वह बहुत गिल्टी फील करने लगा, और कई दिनों तक वह घूमता रहा। तब उसे 2 बौद्ध भिक्षु मिलते हैं, एक का नाम था शमनिग्रोध और एक का नाम था उपगुप्त। ये दोनों मिलते हैं, पूछते हैं राजन आप ऐसे क्यों हैं, क्या रीजन है कि आप बहुत बेचैन हैं। तो वो अशोक बहुत सारी बातें बताता है कि भाई ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ था। तब उपगुप्त और शमनिग्रोध के प्रभाव में आकर अशोक हिंदू धर्म को छोड़ देता है और बौद्ध धर्म को अडॉप्ट कर लेता है। क्लियर, आगे देखिए, वन द बेसिस ऑफ हाथी गुम्फा रिकॉर्ड, इट इज एस्टिमेटेड दैट एट द टाइम नंदराज वाज द रूलर ऑफ कलिंग। अब एक हाथी गुम्फा रिकॉर्ड है, हाथी गुम्फा का मतलब होता है हाथी के आकार की गुफा, गुम्फा मीन्स गुफा और रिकॉर्ड मीन्स होते अभिलेख, कि हाथी के आकार की गुफा के अंदर रिकॉर्ड मिले हैं, अभिलेख मिले हैं, जिनसे क्या पता चलता है कि जिस समय अशोक ने कलिंग पर अटैक किया था उस समय कलिंग का राजा नंदराज था। दिस मास किलिंग डिस्ट्रेस्ड अशोका टू सच एक्सटेंट दैट ही वॉन्ट नेवर टू टच वेपन अगेन। और ये बहुत बड़ा जो उसने मास किलिंग की थी, बहुत सारे लोगों को जब मार दिया था तो उसके बाद उसे पश्चाताप होने लगा और उसने कभी भी हथियार नहीं उठाने का सोच लिया। धौली और तोसाली वाज मेड द कैपिटल ऑफ कलिंग। धौली और तोसाली ये किसकी कैपिटल थी, ये कलिंग की कैपिटल थी। धौली और तोशाली ये कलिंग कैपिटल थी और इनको किसमें शामिल कर लिया गया, मौर्य किंगडम में शामिल कर लिया गया था। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ शमनिग्रोध एंड उपगुप्त, अशोका वाज इनिशिएटेड टू बुद्धिज्म एंड अडॉप्टेड धम्मघोष इंस्टीट्यूट ऑफ भेरी घोष। अब देखिए मैंने बताया था कि 2 बौद्ध भिक्षु थे, शमनिग्रोध और उपगुप्त। इन दोनों के प्रभाव में आकर अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया और हिंदू धर्म को छोड़ दिया। और साथ ही साथ इसने क्या किया कि धम्मघोष को अपना लिया और भेरी घोष को इसने छोड़ दिया। भेरी घोष का मतलब होता है युद्ध, हिंसा, और धम्म घोष का मतलब होता है अहिंसा। मतलब अशोक ने अहिंसा के स्थान पर किसको अपना लिया, धम्म घोष अहिंसा को अपना लिया, हिंसा के स्थान पर अहिंसा को अपना लिया था। अकॉर्डिंग टू कलिंग राजतरंगिणी, अशोका वाज द वर्शिपर ऑफ शिवा बिफोर अडॉप्टिंग बुद्धिज्म। अब एक कवि आते हैं, लेखक आते हैं जिनका नाम था कल्हण, और ये कल्हण कहाँ के थे, कश्मीर के थे।
इन्होंने एक बुक लिखी थी राज तरंगिणी, और उस राज तरंगिणी में क्या कहा गया है कि अशोक बौद्ध धर्म अपनाने से पहले किसका उपासक था? भगवान शिव की पूजा वो करता था। लेटर ही बिकेम द डिसिपल ऑफ मोगलीपुत्र तीस फॉर हिज एंटायर लाइफ, और जब उसने बौद्ध धर्म को अडॉप्ट किया उसके बाद वह जीवन भर एक बौद्ध भिक्षु, एक बौद्ध गुरु का हमेशा शिष्य बना रहा था, और उस बौद्ध भिक्षु का नाम था मोगलीपुत्र तीस। ये उनका नाम था। क्या नाम था? मोगलीपुत्र तीस। इन द एजन हिल अशोका बिल्ड 4 केव फॉर द सेटलमेंट ऑफ हिज डिपेंडेंट्स नेमली सुदामा, चापार, विश्व झोपड़ी और कर्ण। अब देखिए, बाराबर की पहाड़ियों में, पहाड़ी का नाम है बाराबर, बाराबर की पहाड़ियों में अशोक ने 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था, और वे गुफाएं कौन सी थी? सुदामा, चापार, विश्व झोपड़ी और कर्ण। तो ये 4 गुफाओं का निर्माण कहां पर कराया था? बाराबर की पहाड़ियों में करवाया था। रीजन क्या था? आजीवक संप्रदाय एक कम्युनिटी थी जो उस पर डिपेंड रहती थी, किस पर? अशोका पर। तो उन लोगों के रहने के लिए अशोक ने सुदामा, चापार, विश्व झोपड़ी और कर्ण 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था। He performed religious travel to Bodh Gaya in the 10th years of his coronation and to Lumbini in the 20th year of his coronation। अब देखिए, अशोक रिलीजियस ट्रेवल करता है, धार्मिक यात्रा करता है। सबसे पहले तो कहां करता है वो? बोध गया में। कब? अपने कोरोनेशन के 10 साल के बाद। कोरोनेशन हुआ था 269 में, यदि इसमें से 10 माइनस करते हैं तो कितना हुआ? 259। 259 ईस्वी में, बीसी में, सॉरी 259 बीसी में अशोक कहाँ की यात्रा करता है? धार्मिक यात्रा, बोध गया की। और 20वें साल कहाँ की यात्रा करता है वो? लुम्बिनी की, नेपाल में है। अब 20 साल, दैट मीन्स 269 में से 20 माइनस कीजिए, कितना हुआ? 249। तो 249 बीसी में अशोक कहाँ की यात्रा करता है? लुम्बिनी। इट इज known from Ruminde record that Ashoka had reduced the rate of tax from 1/6 to 1/8। अब एक अभिलेख मिलता है, एक रिकॉर्ड मिलता है जिसका नाम है रुमिंदेई रिकॉर्ड, ठीक है। और इस रुमिंदेई रिकॉर्ड से हमें क्या पता चलता है कि अशोक ने जहां जहां पर रिलीजियस ट्रेवल किया था वहां पर इसने जो टैक्स की रेट थी 1/6, इसको रिड्यूस करके इसने 1/8 कर दिया। Chol, Cher, Pandey and Kerala have been described as the 4 neighboring independent states as per the inscriptions of Ashoka। अब देखिए, अशोक के समय कौन कौन से स्वतंत्र राज्य उसके पड़ोसी राज्य थे जो स्वतंत्र थे? चोल, चेर, पांड्य, केरल, इनका उल्लेख किया जाता है कि ये 4 उसके पड़ोसी राज्य थे और ये स्वतंत्र राज्य थे। इन ए माइनर रॉक एडिक्ट एसोसिएटेड विद हिज कोरोनेशन। अब देखिए कि एक माइनर रॉक एडिक्ट है, लघु शिलालेख। शिला में चट्टान होती है, लेकिन चट्टान भी कैसी? छोटी चट्टान। लघु शिलालेख में अब क्या मिलता है? अशोक ये कहता है कि अशोक हैज डिस्क्राइब्ड हिमसेल्फ एज बुद्ध शाक्य। अशोक ने अपने आप को क्या संबोधित किया था? बुद्ध शाक्य। दोबारा देखिए कि ऐसा कौन सा रॉक एडिक्ट है जिसमें अशोक ने अपने आप को क्या कहा था? बुद्ध शाक्य। तो माइनर रॉक एडिक्ट्स में अशोक ने अपने आप को क्या कहा था? बुद्ध शाक्य कहा था, ठीक है। तो ये थोड़ी सी बात हुई किसके बारे में? अशोक के बारे में। और कल हम इसके धम्म के बारे में पढ़ेंगे कि इसका धम्म क्या है, इसका धर्म क्या है। धम्म मीन्स आप मान लीजिए कि ये एक धर्म है, ठीक है। धर्म भी कौन सा? बौद्ध धर्म, जब इसने अडॉप्ट किया था। और इसमें वह कहता है कि लोगों को हिंसा नहीं करनी चाहिए, लोग अहिंसा के रास्ते पर चलें। इसके बाद धम्म यात्रा पढ़ेंगे, अनुसंधान, ये सब हम कल पढ़ते हैं, ठीक है। यदि आपको इस समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो को दोबारा देखिए, ठीक है। यदि नहीं आता फिर भी समझ में तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।